नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान पुलिस का पहली पारी का पेपर संपन्न हो चुका है, शांतिपूर्वक पेपर हो चुका है। बस उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी है। बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉल्स आ रहे हैं कि सर पेपर में रीजनिंग पूछी नहीं है। कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर रीजनिंग ज़्यादा पूछ लिए, कहीं कुछ बोल रहे हैं, कहीं कुछ ऐसे कुछ भी मतलब जो भी है बातें अपनी तरफ से बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस बार पेपर दे नहीं रहे वापस से। तो पेपर नहीं दे रहे हैं तो जो भी अपने मन में जैसी भी बात आ रही है वैसा बोल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मैंने स्टूडेंट से कॉलिंग वगैरह के माध्यम से, मैसेज वगैरह के माध्यम से मैंने पता किया है कि किस प्रकार का पेपर का लेवल है, तो आपको थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ बेटा। सबसे पहला पार्ट, जैसे कि रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग को लेकर अफवाहें उड़ रही है कि रीजनिंग में कुछ भी नहीं पूछा, 3-4 क्वेश्चन आए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। आप लोगों को भी पता है 60 नंबर का मार्जिन है रीजनिंग प्लस कंप्यूटर का, तो रीजनिंग पूछी है। बस रीजनिंग में थोड़ा सा कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं, तो आप लोगों के पास में अगर जिनका पेपर कल है या परसों है तो वो बच्चे कथन और निष्कर्ष वाला टॉपिक एक बार पढ़ लें, ठीक है। दूसरी बात, सारी जीके है जो सामान्य जीके है, जनरल है, बिल्कुल इजी जीके, सॉरी जीके नहीं, रीजनिंग बिल्कुल इजी पूछी है। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि रीजनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करें। अब टाइम वेस्ट करने का टाइम जा चुका है बेटा। अब जितना ज़्यादा हो सके उतना करंट अफेयर्स पढ़ो, क्योंकि करंट अफेयर्स बिल्कुल नए करंट अफेयर्स पूछे हैं। ध्यान रखना 2020 और 21 के करंट अफेयर्स के अलावा करंट अफेयर्स नहीं आए हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स के बारे में बता देता हूँ। इकोनॉमिक्स वाले करंट अफेयर्स आप लोग तैयार कर लें, जिनके पास में भी टाइम है भी पढ़ने का, तो वो इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछे गए हैं परीक्षा में। दूसरा पार्ट पॉलिटी में, तो पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो अगर अपने नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फटाफट से अभी भी टाइम है कि ल्यूसेंट की बुक में से जो मोटा मोटा है अपने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वगैरह हो गए, ये मंत्रिपरिषद, ये क्वेश्चंस आप देख लें एक बार, ठीक है। इसके बाद में कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर में MS ऑफिस में सबसे ज़्यादा एक्सेल के क्वेश्चन पूछे बताएं, उनमें भी आपके शॉर्ट कीज वगैरह जैसे कि कॉपी पेस्ट वगैरह से संबंधित क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको भी पढ़ लें। कंप्यूटर का थोड़ा सा इतिहास पढ़ लें। कंप्यूटर, जैसे कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न भी आप लोगों से पूछा है, ठीक है। तो कंप्यूटर के बारे में इस तरीके से जो ईजी पेपर है, इतना बहुत ज़्यादा लेवल नहीं आया पेपर का, ठीक है बेटा। उसके बाद में कंप्यूटर में एक्सेल का एक इंटरनेट का टॉपिक अभी आप आराम से पढ़ सकते हो। इंटरनेट के बारे में अच्छे से पढ़ लो, एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, अभी भी पढ़ सकते हो। राजस्थान जीके की बात करें तो बेटा इतने इजी क्वेश्चन से, सारे कक्षा में करवाए हुए क्वेश्चन से राजस्थान जीके के, जैसे कि 2-4 क्वेश्चन बोल देता हूँ मैं, आप लोग समझ जाओगे कि क्या लेवल होगा। पहला ही क्वेश्चन है, करणी माता के चूहों को क्या कहते हैं। रोज आए दिन जब भी मैं कला संस्कृति पढ़ाता था, लोक देवी देवता पढ़ाता था, तो ये प्रश्न हमेशा मैं बोलता था, करणी माता के चूहों को काबा कहते हैं। जाने कितनी बार मैंने आप लोगों को कहानी सुनाई हुई है इन ये काबा के बारे में, कि करणी माता ने किस प्रकार से श्राप दिया था और अपने वंशजों को क्या कहा था कि मेरे यहाँ पर जो दरबार में, मेरे मंदिर में ही क्या बन जाएंगे, मेरे वंशज चूहों के रूप में जन्म लेंगे और वो काबा कहलाएंगे। एक है महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, तो सबको पता है महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई को 1940 में हुआ था, सॉरी 1540 में, 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये भी क्वेश्चन है, इजी है क्वेश्चन। महाराणा प्रताप के 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा है कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था ना चेतक, उसके भाई का क्या नाम था, ये प्रश्न भी पूछा है। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो सबको पता है चेतक, लेकिन उसके भाई का नाम भी पूछ लिया। तो ध्यान रखना, जब महाराणा प्रताप का जो घोड़ा लेकर के आए थे ना, तो 3 भाई साथ में थे, मतलब घोड़े 3 थे वो। एक का नाम तो चेतक था, एक का नाम था आपके त्राटक और एक का नाम था अटक, ठीक है। तो ये घोड़े हैं, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में था त्राटक या फिर महाराणा प्रताप का घोड़ा ना चेतक, उसके अंदर एक तो त्राटक और एक अटक, ये 2 आपके क्या हैं, उसके भाइयों के नाम हैं। इसके बाद में एक और क्वेश्चन पूछा है, भारत कौन से महाद्वीप में है। तो आप पेपर का लेवल देख सकते हो कि भारत कौन से महाद्वीप में है, सब बच्चा जानता है, एशिया महाद्वीप में है। बीकानेर राठौड़ी ख्यात के लेखक, बीकानेर राठौड़ी ख्यात के लेखक, तो ध्यान रखना दयाल दास हैं। बीकानेर राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन है, दयाल दास है। आप लोगों को ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन है, यानी कि जैसे कि नैनसिरी ख्यात वगैरह, ये आप लोगों को ध्यान में रखने हैं क्वेश्चन। प्रताप के घोड़े चेतक के भाई का नाम आपको पता चली गया कि त्राटक या अटक में जो भी ऑप्शन में था। एक प्रश्न है कि किस माता, राजस्थान की कौन सी देवी है जहां पर पूजा बिना धड़ की पूजा होती है, जिस माता की बिना धड़ की पूजा होती है, धड़ नहीं है उस माता के। तो ध्यान रखना, जालोर के अंदर माता है सुंधा माता,
एक और क्वेश्चन है, कोटा किस नदी के किनारे पर है? सबको पता है कोटा आप लोगों के कौन सी नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे पे है। राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग सबको पता है गागरोन का दुर्ग है। राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग कौन सा है? गागरोन का दुर्ग है। गंगाबाई की छतरी एक पूछा है आप लोगों से, गंगाबाई की छतरी, तो छतरियों के बारे में आप लोगों को जितनी भी छतरियाँ 32 खंभों की 84 खंभों की ये जो छतरियाँ वगैरह है ना, सभी आप लोग, जैसे कि मूसी रानी की छतरी, ये सभी आप लोगों को क्वेश्चन तैयार कर लेना है। अभी आप लोगों को थोड़ा सा हिंट मिला है यहाँ से, ठीक है। तो कोटा ये कौन सा है? राजस्थान। गंगाबाई की छतरी कहाँ पर है? आपके भीलवाड़ा में है। एक पूछा है लिंगानुपात का प्रश्न, तो राजस्थान का लिंगानुपात आप देख लेना और बाल लिंगानुपात भी देख लेना। क्वेश्चन पूछा है बाल लिंगानुपात कितना है। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है, आप लोगों को पता होगा। एक पूछा है नेजा नृत्य, नेजा नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो भील जनजाति या मीणा जनजाति करती है। तो जो ऑप्शन में जैसे भील है ना, तो भील ऑप्शन करके आना है कि नेजा नृत्य भील जनजाति करती है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है? बेटा पॉलिटी में खूब बार पढ़ा है, 3 बार अब तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है। सबसे नया संभाग कौन सा है? सबसे नया संभाग आप लोगों के भरतपुर है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे हैं, तो इसलिए घबराना नहीं है। आप लोग जो तैयारी करके गए हो बिल्कुल सही वे में तैयारी करके गए हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तैयारी जो आप लोगों को पढ़ाया गया है वही प्रश्न आए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी भी मौका है। जिन बच्चों का कल या परसों पेपर है, आने वाले 14, 15 और 16 को पेपर है, उन लोगों के पास मौका है अभी तक भी कि आप लोगों को हिंट मिल गया है। तो बेटा आप लोग जरा से भी लापरवाही नहीं करें और अपने अपने सेंटर्स पे बेटा सावधानी पूर्वक जाएं। जैसे कि कल अलवर में हादसा घटा है, ठीक है, तो 2-3 बच्चों की डेथ हो गई है। तो इस प्रकार के आप लोगों को सावधानियां बरतनी है। पेपर तो होते रहेंगे, जिंदगी सलामत है तो बहुत सारे पेपर देंगे, है ना, ठीक है बेटा। तो आप लोग ध्यान रखिए अपना, और आप लोगों के लिए परीक्षा के लिए बहुत सारा ऑल द बेस्ट, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।